वेलकम टू एरिक्संस अकेडमी। तो आज हम फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज करेंगे 13.3। इससे पीछे मैंने 4 वीडियो बनाई हैं इस चैप्टर के बारे में। अगर वो चारों वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। पहले 2-3 फॉर्मूले देख लें, फिर क्वेश्चन करते हैं। अगर एस टी लिखा हो, एस टी से मुराद होता है पोजीशन फंक्शन। यहाँ कुछ क्वेश्चन में एक्स टी भी लिखा होगा, इससे मुराद भी पोजीशन फंक्शन है। अगर इसका डेरिवेटिव ले, अगर इसका ले डेरिवेटिव, ये ले लिया इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी लेना है, क्योंकि यहाँ पर टी है ना, तो टी के हिसाब से डेरिवेटिव इसका लेना है। चाहे ये टी ना लिखे तो डी एस ओवर डी टी भी लिख सकते हैं। इसका मैंने डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के हिसाब से लेना है, तो ये वेलोसिटी के इक्वल होगा। तो वेलोसिटी को लिखते हैं वी टी से, ये डिपेंड होती है टी के ऊपर। तो ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है। जब भी वेलोसिटी का जिक्र हो तो आपने पोजीशन फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेना है, या डिस्टेंस फंक्शन भी है, ये एक ही बात है। तो अगर एक्सेलरेशन का बताया जाए कि एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, तो आपने फिर वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेना है। वेलोसिटी का डेरिवेटिव, वेलोसिटी का डेरिवेटिव कैसे होगा, डी ओवर डी टी लिख ले। तो ये वेलोसिटी का डेरिवेटिव होगा, तो ये ए टी के इक्वल होगा। ए टी मीन्स एक्सेलरेशन, टी से मुराद डिपेंड कर रहा है ये टी के ऊपर, और यहाँ पर टी चाहे ना भी लिखे। और एक और बात, डी एस ओवर डी टी, इसको हम लिख सकते हैं एस डैश टी, क्योंकि ये डेरिवेटिव है ना। किसका डेरिवेटिव है, डिस्टेंस का। तो ये देखिए डिस्टेंस के ऊपर छोटा सा ये प्राइम लगा लिया, इससे मुराद होता है डेरिवेटिव। क्वेश्चन 1 है, आ कार्स पोजीशन एट टाइम टी। एक कार है, उसकी जो पोजीशन है टी टाइम पे इज गिवन बाय, ये दी गई है। तो इसको ये देखे मैंने लिख लिया है। फाइंड द वेलोसिटी, आपने वेलोसिटी फाइंड करनी है बाय डिफरेंशिएटिंग द पोजीशन फंक्शन। पोजीशन फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के हिसाब से। तो इसका ना डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू लिखा, यहाँ पर एक्स नहीं है, यहाँ पर क्या है, टी है, तो टी लिखेंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, अगर यहाँ पर एक्स होता तो यहाँ पर एक्स लिखना था, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लेकिन यहाँ पर टी है ना, इसलिए टी लिखेंगे। डिफरेंशिएट करना है तो डी ओवर डी, टी है ना ये, टी लिखेंगे डी ओवर डी टी। ये एस है, एस लिख ले, ये टी को रहने दे। ठीक है, टी से मुराद है इस साइड पे टी है, ये एस जो है टी पे डिपेंड कर रहा है। तो ये किसके इक्वल होता है, ये होता है वेलोसिटी के इक्वल। वी टी से इसको लिखते हैं इक्वल टू, इस साइड पे बिना डी ओवर डी टी लिख लें, इसको लिखें 5 t³ -3 t² प्लस टी इक्वल टू, यहाँ पर लेंगे डेरिवेटिव, इस साइड पे वी टी लिख लें। डेरिवेटिव जो है ना सबके साथ लिख लेते हैं। 5 पहले लिख लें, ये 5 पहले, डेरिवेटिव लिख लें जी इसके साथ पहले। -3 पहले लिख लें, डेरिवेटिव को इसके साथ लिख लें, डी ओवर डी टी टी² प्लस डेरिवेटिव को इसके साथ लिख लें, डी ओवर डी टी और टी इक्वल टू 5। इसका डेरिवेटिव लें, इसके ऊपर पावर रूल लगाएंगे। पावर रूल क्या था, ये जो पावर होती है ये पहले आ जाती है, पावर में से एक कम हो जाता है। आगे टी का डेरिवेटिव लेना है, टी का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू टी। यहाँ पर टी है, यहाँ पर टी है, तो इसका डेरिवेटिव 1 होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 1। तो 1 तो लिखते नहीं है, तो सिर्फ 1 को रिमूव करें, बस ये लिखना है -3। इसके ऊपर भी पावर रूल लगाएं, पावर पहले, पावर में से एक कम। आगे टी का डेरिवेटिव लेना है, तो टी का डेरिवेटिव तो 1 होगा, तो इसको ना लिखे, प्लस टी का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये 1 होगा इक्वल टू 5 3 जार होता है 15, टी 3 -1 2 आएगा, -3 2 जार होता है 6, टी आएगा 2 -1, तो 1 पावर आएगी, तो 1 तो लिखते नहीं है, +1।
इस साइड पे वी टी लिख लें, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है स्ट्रक्चरल स्ट्रेस ऑन अ ब्रिज इज मॉडल्ड बाय द फंक्शन एस एक्स। ये एक फंक्शन दिया गया है, एक ब्रिज है, एक ब्रिज बना लेते हैं, ये एक पुल है फर्ज करें, इसी को ब्रिज कहते हैं। तो यहाँ पर ये सेंटर पॉइंट है फर्ज करें। स्ट्रक्चरल स्ट्रेस, इस ब्रिज के ऊपर स्ट्रक्चरल स्ट्रेस लग रही है, तो वो ये दिया गया है एस एक्स, तो इसको मैंने लिख लिया है। वेयर, इसमें से जो एक्स है वो क्या है, एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ब्रिज। ये ब्रिज का सेंटर है, जो एक्स है वो यहाँ से डिस्टेंस है। फर्ज करें यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस है या यहाँ तक डिस्टेंस है, ये एक्स है, ठीक है ना, ये चेंज होता जाएगा, लेकिन दरमियान में ये ज़ीरो होता है, ये माइंड में रखना। दरमियान में एक्स क्या है, ज़ीरो है। कैलकुलेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेस, आपने रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेस फाइंड करनी है एट दैट पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर। रेट ऑफ चेंज से मुराद होता है डेरिवेटिव लेना, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, इस साइड पे एक्स आ गया है तो एक्स के हिसाब से डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे डी ओवर डी, एक्स लिखना है एक्स, यहाँ पर एस है ना, एस लिख लें, एक्स को नहीं लिखना, ये वाले को, इक्वल टू डी ओवर डी एक्स, इसको लिख लें 100 माइनस 5 एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ, ये देखे डी ओवर डी एक्स, ये एस का डेरिवेटिव है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको एस, ये एक्स है ना, एक्स लिख ले, ऊपर डैश लगा ले। ये डैश से क्या मुराद है, ये डैश से मुराद है डेरिवेटिव इक्वल टू 100 का डेरिवेटिव क्या होगा, 100 एक कांस्टेंट है, एक नंबर है, इसका डेरिवेटिव होता है 0, जिसके साथ एक्स ना हो उसका डेरिवेटिव 0 होता है। माइनस माइनस 5 5, इसके ऊपर लगाएंगे पावर रूल। पावर रूल क्या है, ये जो पावर है ये वाली, ये पहले आ गई, पावर में से एक कम हो गया, आगे एक्स का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो 1 होता है, तो 1 तो लिखते नहीं है, इक्वल टू 0 को ख़त्म करें, माइनस 5 2 ज़ार होता है 10, ये आएगा एक्स, ये डेरिवेटिव आ चुका है। यहाँ पर देखें जो सेंटर पे पॉइंट है, ब्रिज का जो सेंटर है उस पे एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो यहाँ पर लिखेंगे जी सिंस द सेंटर ऑफ ब्रिज, ब्रिज का जो सेंटर होता है इज एट एक्स इज इक्वल टू 0, उस पे एक्स की वैल्यू 0 है, देयरफॉर इसके अंदर ना एक्स की वैल्यू 0 पुट कर ले, एस डैश एक्स की वैल्यू 0 माइनस 10, एक्स की वैल्यू 0, तो ये आएगा 0 के इक्वल, एस डैश 0। उसके बाद हमने फाइंड करना है मैक्सिमम स्ट्रेस, यहाँ पर लिखेंगे मैक्सिमम, मैक्सिमम स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेस फाइंड करना है इक्वल टू, मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ पर होगा, यहाँ पर ये देखें डेरिवेटिव क्या है, ये आया डेरिवेटिव ये वाला, अगर यहाँ पर 0 रखें, अगर यहाँ पर x की जगह 0 रखें, पहले ये देखें x की जगह मैंने 0 रखा है तो आंसर आएगा 0, अगर x की जगह मैं 1 रखूँगा तो आंसर आएगा जी माइनस का 10, x की जगह अगर मैं 2 रखूँ तो आंसर आएगा माइनस 20, इसके अंदर मैं पुट कर रहा हूँ, x की जगह ये देखें 1 रखा, फिर x की जगह 2 रखा, तो ये देखें जैसे जैसे मैं बड़ा नंबर पुट करता जा रहा हूँ वैसे वैसे छोटा आंसर आता जा रहा है, तो 0 पे ये मैक्सिमम होगा, तो हम क्या करेंगे फंक्शन के अंदर 0 पुट करेंगे। अभी ये देखें फंक्शन कौन सा लेना है, ये वाला फंक्शन लेना है जो क्वेश्चन में दिया गया, इसके अंदर x की जगह 0 पुट करेंगे, पहले लिखेंगे s, यहाँ पर x लिखा है तो x की जगह तो 0 लिखना है, 0 लिखें इक्वल टू, फिर 100 लिखा है आप अपनी बुक पे देख सकते हैं, माइनस फिर 5, फिर एक्स स्क्वायर लिखा है, लेकिन x की जगह तो 0 लिखना है, x की जगह 0 ऊपर स्क्वायर, एक दफ़ा फिर देखें, ये देखें x की जगह मैंने 0 लिख लिया है, बाकी कुछ भी मैंने नहीं किया, इक्वल टू ये 100 माइनस 5, 0 का स्क्वायर 0 होता है, इक्वल टू ये 100 आ जाएगा, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है
अ कंपनीज रिवेन्यू फंक्शन इज गिवन बाय, ये रिवेन्यू फंक्शन दिया गया है। वेयर इज द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, तो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। द कोस्ट फंक्शन इज, कोस्ट फंक्शन ये है। फर्स्ट पार्ट है फाइंड द प्रॉफिट फंक्शन, प्रॉफिट फंक्शन फाइंड करना है, तो इसको ही पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसको मैं लिख लेता हूँ आर एक्स, ये देखे आर एक्स को मैंने ये देखे लिख लिया है। उसके बाद सी एक्स को भी मैंने लिख लिया है। तो यहाँ पर हमने ना प्रॉफिट फाइंड करनी थी, तो इसका फॉर्मूला ये है पी एक्स प्रॉफिट फंक्शन इज इक्वल टू रिवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन इज इक्वल टू, आर एक्स की जगह ये लिखेंगे एक्स माइनस 10 एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स की जगह ये लिखेंगे, ये माइनस इनके साइन चेंज करेगा, आएगा माइनस का 300x, फिर इसको लिखेंगे प्लस, बल्कि माइनस हो जाएगा 2000 पी एक्स, पी एक्स इज इक्वल टू, इसको पहले लिख लें माइनस 10 एक्स स्क्वायर, 1000 माइनस 300 प्लस 700 एक्स आएगा, माइनस इसको लिखेंगे। तो ये आ चुका है प्रॉफिट फंक्शन। उसके बाद क्या फाइंड करना है, डिटर्मिन द मार्जिनल प्रॉफिट व्हेन एक्स इज इक्वल टू 15, आपने मार्जिनल प्रॉफिट फाइंड करनी है। मार्जिनल प्रॉफिट फाइंड करने के लिए आपने करना क्या है, इसका डेरिवेटिव ले लेना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सेकंड पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, तो डिफ्रेंशिएट लिखना है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आपने करना क्या है, इसको पहले लिख लेना है। अगर आपने सिर्फ सेकंड पार्ट करना है तो इसको लिख के उसके बाद डेरिवेटिव ले सकते हैं, फिर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे P, ये x है ना, आगे x लिख लें, यहाँ पर डैश लगा लें, इससे मुराद है डिफ्रेंशिएट इज इक्वल टू, इस साइड पे d ओवर dx लिख लें, इसको लिख लें माइनस 10 एक्स स्क्वायर प्लस 700 एक्स माइनस 2000 इज इक्वल टू, यहाँ पर डेरिवेटिव लेते हैं, ये माइनस 10 पहले लिख लेते हैं, माइनस 10, इसके ऊपर लगाएंगे पावर रूल। पावर रूल क्या है, ये जो पावर है वो पहले आ जाएगी, पावर में से एक कम, एक्स का डेरिवेटिव लेना है तो वो 1 होता है, 1 तो लिखते नहीं है, प्लस 700 एक्स का डेरिवेटिव होता है 1, एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस 2000, इसके साथ तो एक्स नहीं है, 2000 एक कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव होगा 0 इक्वल टू माइनस 10 को 2 से मल्टीप्लाई करे तो आएगा 20 एक्स, 2 माइनस 1 1 आएगा, 1 तो लिखते नहीं है, प्लस 700 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 700, 0 को नहीं लिखते, P डैश एक्स आ चुका है ये। मार्जिनल 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 प्रॉफिट व्हेन एक्स की वैल्यू ऊपर दी गई थी 15, एक दफ़ा देख लेते हैं जी, गलती ना हो जाए। ये देखें मार्जिनल प्रॉफिट फाइंड करनी है व्हेन एक्स इज इक्वल टू 15, तो यहाँ पर क्या करना है जी, यहाँ पर x की जगह 15 बस पुट करना है, p डैश x की जगह 15 पुट करना है, इसको प्राइम पढ़ते हैं, ठीक है, तो आप p प्राइम पढ़ सकते हैं, 15 इक्वल टू माइनस 20, x की जगह 15 पुट करेंगे, प्लस 700 इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस 300 प्लस 700, टोटल आंसर आएगा 400, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, एन इन्वेस्टमेंट ग्रोस अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, इन्वेस्टमेंट ग्रो कर रही है इस फंक्शन के ज़रिए से, वेयर 80, इसमें से जो 80 है इज़ द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है, एंड टी इज़ द टाइम इन ईयर, टी टाइम है ईयर के अंदर। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट फाइंड करना है, मतलब डिफ्रेंशिएट करना है इन्वेस्टमेंट को। इन्वेस्टमेंट ये थी ना, तो इसको ये देखे मैंने लिख लिया,
आफ्टर 8 ईयर, 8 ईयर के बाद। सेकंड पार्ट में क्या करना है, व्हाट इज़ द इन्वेस्टमेंट वैल्यू आफ्टर 8 ईयर, 8 ईयर के बाद इन्वेस्टमेंट वैल्यू क्या होगी। तो फर्स्ट पार्ट में इसको ना डिफ्रेंशिएट करेंगे, लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। टी के हिसाब से डिफ्रेंशिएट करना है। यहाँ पर टी आ गया ना, तो इसलिए टी के हिसाब से डिफ्रेंशिएट करना है। डी ओवर डी टी लिखेंगे। यहाँ पर ए है ना, ए लिख लें। इस टी को चाहे ना लिखें, या आपकी मर्जी है, लिखना है तो लिख लें। इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव लिया ना, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऊपर डैश लिख सकता हूँ। इक्वल टू डी ओवर डी टी 10,000, इसको लिख लेते हैं 1 + 0.05t ऊपर क्यूब। इक्वल टू, ये पहले आ जाएगा डी ओवर डी टी 1 + 0.05t ऊपर क्यूब। जो कांस्टेंट होता है ना, वो डेरिवेटिव से पहले आ जाता है। इक्वल टू 10,000, इसका डेरिवेटिव लेंगे। ये देखें, पावर पहले आ जाएगी। पावर रूल लगा रहे हैं, पावर में से एक कम हो जाएगा, पावर में से एक कम हो गया। उसके बाद डेरिवेटिव लेते हैं। किसका डेरिवेटिव लेना है, जिसकी पावर है इसका डेरिवेटिव लेना है। 1 + 0.05t का डेरिवेटिव लेना है। इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 30,000। इसको लिख लें 1 + 0.05t, 3 - 1 तो आएगा 2। इसका डेरिवेटिव लेंगे। 1 का डेरिवेटिव होता है 0 + 0.05, टी है ना आगे, टी का डेरिवेटिव तो 1 होगा। इक्वल टू, इसको लिख लें, जी 0.05t ऊपर स्क्वायर। ये 0 ख़त्म करें, इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आएगा 0.05। इक्वल टू, इसको और इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आएगा जी 1500। इसको लिख लें जी ब्रैकेट वाली को 0.05t ऊपर स्क्वायर। तो ये डेरिवेटिव आ चुका है। उसके बाद एक और चीज़ फाइंड करनी थी। ये देखिए, आफ्टर 8 ईयर, तो यहाँ पर ना 8 पुट करेंगे। टी की जगह क्या लिखना है, 8, तो लिख लें पुट, या एट लिख लें, एट टी इज इक्वल टू 8, ए डैश टी की जगह 8 लिख लें, इज इक्वल टू 1500। 1 + 0.05, टी की जगह आप 8 लिखेंगे, ऊपर स्क्वायर। इक्वल टू, ये वैसे ही, इनको ऐसे ही कैलकुलेटर पे लिखेंगे ना, इक्वल प्रेस करेंगे तो आएगा आपके पास आंसर 1.4 ऊपर स्क्वायर। ये ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है इसको लिखना है कैलकुलेटर पे, तो इसका आंसर ये आएगा। इक्वल टू, ये वैसे ही, इसका स्क्वायर लेंगे तो आएगा 1.96। इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2940। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। सेकंड पार्ट है, व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट वैल्यू आफ्टर 8 ईयर। इन्वेस्टमेंट वैल्यू क्या होगी 8 साल के बाद। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट वैल्यू ये दी गई है, या यहाँ पर भी मैंने लिखी है। तो इसके अंदर टी की जगह पुट करना है जी 8, बस ये काम करना है। तो इसको मैं एक दफ़ा लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर इसको मैंने ये देखे लिख लिया है। यहाँ पर डेरिवेटिव लिया था ऊपर, डेरिवेटिव वाला मैंने नहीं लिखा। तो यहाँ पर लिखेंगे पुट टी इज इक्वल टू 8, ए टी की जगह 8 लिख लें, इक्वल टू, इसको लिखें, ब्रैकेट बड़ी कर लेते हैं, 1 + 0.05, टी की जगह लिखना है जी 8, ऊपर पावर कितनी है, 3 है। इक्वल टू, इसको वैसे ही लिख लें। इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे ना तो इसका आंसर आएगा 1.4 ऊपर ये वाला क्यूब, इक्वल टू, ये वैसे ही, इसका आंसर कैलकुलेटर पे आएगा जी 2.744। इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करें तो आएगा 27,440। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है,
द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ लाइन, एक लाइन है, एक पार्टिकल इसके अलोंग मूव कर रहा है, इज गिवन बाय, उसका जो पोजीशन फंक्शन है वो ये है, वेयर एस टी इज द पोजीशन इन मीटर, एस टी जो है ना, इसमें जो एस टी है वो पोजीशन है मीटर के अंदर, एंड टी इज द टाइम इन सेकंड, टी टाइम है सेकंड के अंदर। तो ये देखें, इसको मैंने लिख लिया है। डिटर्मिन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल की वेलोसिटी फाइंड करनी है एट टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड, टी की वैल्यू 4 पुट करनी है। तो फर्स्ट पार्ट पहले करते हैं, फर्स्ट पार्ट लिख लें, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के हिसाब से डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि इस साइड पे टी है। तो यहाँ पर लिखेंगे डी ओवर डी टी, यहाँ पर एस है, एस लिख लें, इज इक्वल टू डी ओवर डी टी, इसको लिखेंगे 5 टी क्यूब माइनस 12 टी स्क्वेयर प्लस 8 टी। तो इस साइड पे लिख लेते हैं वेलोसिटी। मैंने आपको बताया था अगर एस दिया गया हो, पोजीशन फंक्शन दिया गया हो, इसका डेरिवेटिव ले तो वो वेलोसिटी के इक्वल होता है, वी टी इज इक्वल टू, इसको अभी लिखेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे, 5 पहले लिख लें, इसके ऊपर पावर रूल लगाएंगे, पावर पहले, पावर पहले, पावर में से एक कम, टी का डेरिवेटिव लेंगे वो 1 होगा विद रिस्पेक्ट टू टी, नीचे टी लिखा होना चाहिए, माइनस 12, 1 भी ख़त्म कर दे, 1 भी ख़त्म कर दे, माइनस 12, इसके ऊपर भी पावर रूल लगाएं, पावर पहले, पावर में से एक कम, टी का डेरिवेटिव आगे 1 होगा तो 1 तो लिखते नहीं है, प्लस 8, टी का डेरिवेटिव 1 होगा, 1 लिख लें, इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करें तो आएगा 15 टी, 3 माइनस 1 तो आएगा 2, माइनस इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 24 टी, 2 माइनस 1 1 आएगा, 1 पावर में नहीं लिखते, प्लस 8 1 ज़ार होता है 8, वी टी आ चुका है, लेकिन यहाँ पर लिखा है एट टी इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पर लिख लें एट टी, टी की वैल्यू पुट करनी है 4, वी लिख लें, टी की वैल्यू लिखनी है जी 4 इज इक्वल टू 15, टी की जगह तो 4 लिखना है, 4 ऊपर स्केयर माइनस 24, टी की जगह 4 प्लस 8 इक्वल टू, इसको कैलकुलेटर पे ऐसे ही लिखेंगे ना, इक्वल प्रेस करेंगे तो आएगा 240, माइनस इसको भी कैलकुलेटर पे लिखे, इक्वल प्रेस करेंगे तो आएगा 96, प्लस ये 8 है, 8 लिख लें, इक्वल टू, सबको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे ना तो आएगा 152, इसका यूनिट लगा ले, वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड, ऊपर भी लिखा हुआ है, यहाँ पर देखें ज़रा, यहाँ पर ऐसे वेलोसिटी का फॉर्मूला ये है ना कि डी एस ओवर डी टी, ये देखिए यही फॉर्मूला है ना, डी एस कितना है ये मीटर में दिया गया है, मीटर, डी टी टाइम है वो सेकंड दिया गया है, डी टी जो है सेकंड में दिया गया है, तो ये बनेगा मीटर पर सेकंड, तो इसका यूनिट क्या लगाएंगे, मीटर पर सेकंड। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट इसका था फाइंड द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन फाइंड करनी है एट टी इज इक्वल टू 4, 4 के ऊपर, टी की वैल्यू जब 4 हो सेकंड में, तो टी की वैल्यू सेकंड में दी गई है। तो यहाँ पर देखें, मैंने आपको बताया था अगर वेलोसिटी मौजूद हो तो इसका डेरिवेटिव लें, तो ये होता है जी एक्सेलरेशन के इक्वल, सबसे पहले मैंने यही बात की थी। तो ये देखें, ये वेलोसिटी दी गई है, इसको एक दफ़ा लिख लेते हैं, वेलोसिटी को एक दफ़ा लिख लेते हैं, प्लस 8, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ पर डी ओवर डी टी लिख लें, ये वी है ना, लिखेंगे वी इज इक्वल टू डी ओवर डी टी, इसको लिख लें टी स्क्वेयर माइनस 24 टी प्लस 8, इस साइड पे लिखें ए टी, क्योंकि ये वेलोसिटी का डेरिवेटिव लिया है तो वो ए टी के इक्वल होता है, इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव लेते हैं, पहले ये 15 लिख लें, इसके ऊपर पावर रूल लगाएंगे, पावर पहले, पावर में से एक कम, टी का डेरिवेटिव होता है 1, वो लिखते नहीं है, माइनस 24,
टी का डेरिवेटिव होता है 1 प्लस ये 8 है, 8 कांस्टेंट है, इसके साथ टी नहीं है तो इसका डेरिवेटिव 0 होगा। इक्वल टू इनको मल्टीप्लाई करें तो आएगा 30 टी, 2 माइनस 1 1 होता है तो 1 लिखते नहीं है पावर में, माइनस इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 24, 0 को लिखते ही नहीं। एट टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड, टी की वैल्यू 4 लिखनी है। एट टी इज इक्वल टू 4, टी की जगह 4 लिखना है। इक्वल टू 30, टी की जगह 4 माइनस 24 इक्वल टू 30 को 4 से मल्टीप्लाई करे तो आएगा 120 माइनस 24 इक्वल टू इसका आंसर आएगा 96। यूनिट इसका होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। थर्ड वाला पार्ट है व्हेन इज द पार्टिकल एट रेस्ट। आपने ये बताना है कि पार्टिकल कब रेस्ट में होगा, वो टाइम फाइंड करना है जिस पे पार्टिकल रेस्ट में होगा। तो रेस्ट में पार्टिकल को भेजना है तो इसके लिए क्या करेंगे, वेलोसिटी को 0 रखेंगे। वेलोसिटी को किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल। वेलोसिटी का मतलब क्या है, वेलोसिटी का मतलब ये है कि अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक बाइक ने मूव किया है ना, एक गाड़ी है यहाँ तक मूव किया है तो इसको कहते हैं वेलोसिटी। अगर बाइक मूव ही ना करे, इसकी वेलोसिटी 0 के इक्वल हो तो फिर जो है बाइक जो है रेस्ट में आ जाएगी। तो यहाँ पर पार्टिकल का जिक्र हो रहा है तो पार्टिकल रेस्ट में आ जाएगा। तो वी टी को 0 के इक्वल रखना है। ये देखे फर्स्ट पार्ट में ना, हमने ये देखे ये फर्स्ट पार्ट था, इसमें वी टी फाइंड किया था तो इसको मैं लिख लेता हूँ जी। तो ये देखे मैंने साइड पे लिख लिया है। तो यहाँ पर ना वी टी को 0 के इक्वल पुट करें, यहाँ पर पुट भी लिख सकते हैं। वी टी क्या है, वी टी ये है ना, इसको लिख लेते हैं +8 इक्वल टू 0। तो इसको अभी मैं रिमूव कर देता हूँ, इसको ये देखे मैंने रिमूव कर दिया। टी स्क्वायर से पहले वाली वैल्यू ए के इक्वल होती है, टी से पहले वाली वैल्यू बी के इक्वल होती है और जिसके साथ टी ना हो वो सी के इक्वल होती है। यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो यहाँ पर लिख लें बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर -4ac ओवर 2a। आपने ये 9 या 10 क्लास में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर ना टी का जिक्र हुआ है तो यहाँ पर लिखेंगे टी इज इक्वल टू माइनस बी, बी ये है ना, इसकी जगह लिख लें बी वाली वैल्यू प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी की जगह इसको लिखेंगे -24 स्क्वायर -4 ए की जगह ये लिखेंगे 15। सी है, सी की जगह 8 लिखेंगे 8 स्क्वायर रूट ओवर 2। ए की वैल्यू कितनी है 15 है, 15 लिख लें। टी इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 24 आएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट -24 का स्क्वायर आएगा जी 576 माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना कैलकुलेटर पे तो आएगा 480 ओवर 2 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 30। टी इज इक्वल टू 24 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, इनको सॉल्व करेंगे ना कैलकुलेटर से तो आएगा 96 ओवर 30। टी इज इक्वल टू 24 प्लस माइनस, इसकी फैक्टराइजेशन करें आएगा 96 2 पे करेंगे तो आएगा 4, 8 2 पे करेंगे तो 24 आएगा, 2 पे डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, 2 पे करेंगे डिवाइड तो आएगा 6, 2 पे डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, फिर 3 आएगा 1। तो यहाँ पर मैं साइड पे रफ कर देता हूँ तो लिख सकते हैं जी इसकी जगह 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, इनको मल्टीप्लाई कर लें या वैसे लिख लें 2 × 3। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2 बाहर आ जाएगा, ये भी 2 बाहर आ जाएगा, लेकिन ये कैंसिल नहीं हो सकते तो ये आएगा 6। 2 2 ज़ार होता है 4, 4 लिख लें स्क्वायर रूट, इसको लिख लें
डिवाइड 30। टी इज इक्वल टू, यहाँ से 2 कॉमन ले ले, 2 कॉमन आ गया, 2 12 जार होता है 24 प्लस माइनस 2 2 जार होता है 2 2 जार 4 स्क्वायर रूट 6/30। टी इज इक्वल टू, ये 2 के टेबल पे कैंसिल हो सकता है, तो 12 प्लस 2 स्क्वायर रूट 6 माइनस भी है साथ, ये कैंसिल हो गया ना 2 के टेबल पे, तो आएगा 15। तो एक में प्लस लिख लेते हैं, एक में माइनस, एक में प्लस लिख लेते हैं और एक में लिख लेते हैं जी माइनस ओवर 15। टी इज इक्वल टू, इस सब को कैलकुलेटर पे ऐसे ही लिख लेना है, इक्वल प्रेस करेंगे ना तो आंसर आएगा 1.113। ये टाइम है ना, तो आगे सेकंड लिख लें। टी इज इक्वल टू, इसको भी कैलकुलेटर पे ऐसे ही लिखे, इक्वल प्रेस करेंगे ना तो आंसर आएगा 0.47, आगे सेकंड लिख लें, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। द पोजीशन ऑफ अ कार ट्रेवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट हाईवे इज गिवन बाय, एक हाईवे है, ये हाईवे है, इसके अलोंग एक कार मूव कर रही है, तो उसका पोजीशन फंक्शन ये दिया गया है, वेयर एक्स टी इज द डिस्टेंस ट्रेवल इन किलोमीटर। एक्स टी जो है ना वो डिस्टेंस है, किलोमीटर में है, एंड टी इज द टाइम इन आवर्स, टी टाइम है आवर्स में। तो फर्स्ट पार्ट है फाइंड द कार्स वेलोसिटी, कार की वेलोसिटी फाइंड करनी है एट टी इज इक्वल टू 3 आवर्स, टी की वैल्यू 3 दी गई है। डिटर्मिन द कार्स एक्सलरेशन, एक्सलरेशन फाइंड करनी है एट टी इज इक्वल टू 3 आवर्स, टी की वैल्यू 3 है। तो सबसे पहले ये देखें मैंने डिस्टेंस फंक्शन लिख लिया है, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो वेलोसिटी आ जाएगी। फर्स्ट पार्ट है ये, यहाँ पर लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, ये टी है ना, टी के हिसाब से डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये एक्स है, एक्स लिख ले, डी ओवर डी टी, इस साइड पे लिख सकते हैं वी टी इक्वल टू डी ओवर डी टी, इस साइड पे इसको लिखेंगे 30 टी स्क्वेयर माइनस 4 टी क्यूब इक्वल टू, ये वी टी वैसे ही लिख लें। इसके ऊपर ना पावर रूल लगाएंगे, ये 30 पहले लिख लें, इसके ऊपर पावर रूल लगाना है, ये 2 पहले आ जाएगा, पावर पहले, पावर में से एक कम, आगे टी है ना, टी का डेरिवेटिव होगा 1, तो 1 तो लिखते नहीं है, फिर -4, इसके ऊपर पावर रूल लगाना है, ये पावर पहले आ जाएगी, पावर में से एक कम, आगे टी का डेरिवेटिव वो 1 होता है इक्वल टू 30 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 60, टी 2 माइनस 1 तो आएगा 1, तो 1 तो लिखते नहीं है, माइनस, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12 टी, 3 माइनस 1 आएगा 2, ये 1 को मल्टीप्लाई इससे करेंगे ना तो 1 ख़त्म हो जाएगा, ये वी टी आ चुका है। टी की वैल्यू कितनी है, 3 है, पुट टी इज इक्वल टू 3, टी की वैल्यू 3 पुट करनी है, वी वैसे ही टी की जगह 3 लिख लिया इज इक्वल टू 60, टी की जगह लिख लिया 3 माइनस 12, टी की जगह लिखना है 3 ऊपर स्क्वायर इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 180 माइनस, इसको ऐसे ही कैलकुलेटर पे लिख लेना है, तो आंसर आपके पास आएगा 108 इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा 72 किलोमीटर पर आवर, इसका यूनिट लिखना है। ये मैंने क्यों लिखा, ये ऊपर ज़रा क्वेश्चन में आए, ये देखे लिखा है एक्स टी इज़ द डिस्टेंस, एक्स टी क्या है, किलोमीटर में दिया गया, ये फॉर्मूला था वेलोसिटी का, वेलोसिटी इक्वल टू, ऊपर क्या है डी एक्स, तो एक्स का यूनिट क्या है, एक्स का यूनिट है किलोमीटर, तो लिखेंगे किलोमीटर, ओवर में टी है ना, तो टी का यूनिट है आवर्स, तो लिख लें ओवर में आवर्स, या इसको ऐसे लिख लें ओवर में आवर्स, ठीक है। तो इसका यूनिट ये होगा वेलोसिटी का, तो यही चीज़ मैंने लिखी है किलोमीटर आवर्स। सेकंड पार्ट है डिटर्मिन द कार्स एक्सलरेशन, कार की एक्सलरेशन फाइंड करनी है एट टी इज इक्वल टू 3 आवर्स,
टी की वैल्यू 3 है। तो ऊपर वेलोसिटी फाइंड की थी, ये देखें ये वेलोसिटी फाइंड की है, तो इसको मैंने लिख लिया, ये देखें लिख लिया इसको। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर टी है ना, टी लिखना है जी, टी लिखना है। इस साइड पे आएगा ए टी इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, डी वी ओवर डी टी आएगा, डी ओवर डी टी आएगा ना, ये वी मैंने यहाँ पर लिख लिया इक्वल टू डी ओवर डी टी। इस साइड पे इसको लिखना है 60 टी माइनस 12 टी स्क्वायर इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये 60 वैसे ही, टी का डेरिवेटिव होता है 1 माइनस 12, इसके ऊपर पावर रूल लगाएंगे, ये 2 पहले आ जाएगा, पावर पहले, पावर में से एक कम, आगे टी का डेरिवेटिव होता है 1, तो 1 तो लिखते नहीं है, इक्वल टू 60 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 60, माइनस 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 24, टी 2 माइनस 1 1 आएगा, तो 1 नहीं लिखना, ये ए टी वैसे ही। पुट टी की वैल्यू दी गई है, ये देखे 3, तो 3 मैंने लिख लिया, ए टी की वैल्यू 3 इक्वल टू, इसको लिख ले माइनस 24, टी की वैल्यू 3 इक्वल टू 60, माइनस इनको मल्टीप्लाई करें तो आएगा 72, इसका आंसर आएगा -12 किलोमीटर पर आवर्स लिखना है, लेकिन स्क्वायर आएगा यहाँ पर। क्वेश्चन 7 है, द स्ट्रेस ऑन अ बीम अंडर अ वेरिंग लोड इज गिवन बाय, स्ट्रेस लग रही है बीम के ऊपर, उसका फॉर्मूला ये दिया गया है, वेयर एस एक्स इज द स्ट्रेस इन पास्कल, पास्कल यूनिट होता है प्रेशर का, एंड एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड एंड इन मीटर। तो एक्स जो है डिस्टेंस है, वो फिक्स है, मीटर में है वो। कैलकुलेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस का रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है, मतलब डेरिवेटिव फाइंड करना है एट 6 मीटर, और एक्स की वैल्यू 6 दी गई है, क्योंकि ये देखे एक्स जो है ना वो मीटर में दिया गया है, तो ये एक्स की वैल्यू है। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको मैंने यहाँ से देख के लिखा है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पर एक्स का जिक्र हुआ है ना, तो एक्स के हिसाब से डिफ्रेंशिएट करेंगे। इस साइड पे लिखेंगे एस डैश एक्स इक्वल टू, इस साइड पे डी ओवर, ये एस है ना, एस लिख ले, ओवर में एक्स लिखेंगे, ये देखे डी ओवर डी एक्स लिखा, ये एस था, एस लिख लिया। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एस एक्स लिख के ना ऊपर प्राइम लगा ले, तो इसको डेरिवेटिव कहते हैं, इक्वल टू डी ओवर डी एक्स लिखना है, इसको लिख लें माइनस एक्स क्यूब, ये वैसे ही, एक्स का डेरिवेटिव होता है जी 1, माइनस इसके ऊपर पावर रूल लगा लें, पावर पहले, पावर में से एक कम, एक्स का डेरिवेटिव 1, तो 1 तो लिखते नहीं है, 400 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 400, माइनस 3x, 3 माइनस 1 2 आएगा, एस डैश एक्स, तो x की वैल्यू 6 है, तो लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 6, एस प्राइम x की जगह 6 इक्वल टू 400, माइनस 3x की जगह 6 ऊपर स्क्वायर, 400 माइनस 3, 6 का स्क्वायर होता है 36 इक्वल टू, इसको वैसे लिख लें, इनको मल्टीप्लाई करें तो आएगा 108, 400 में से इसको माइनस करेंगे ना तो आएगा 292, तो इसका यूनिट लिखना है पास्कल पर मीटर। तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ यूनिट कैसे बन रहा है, ये देखें, पहले ये पास्कल लिखा है तो लिखेंगे पास्कल, फिर मीटर है तो ओवर में मीटर लिखेंगे, तो ये यूनिट मैंने लिखा है, तो यही आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 8 है, द कोस्ट सी आर, सी आर कोस्ट दी गई है, आर से मुराद है रेडियस,
टू कंस्ट्रक्ट अ सिलेंड्रिकल टैंक डिपेंड ऑन द रेडियस ऑफ द बेस। ये एक सिलेंड्रिकल टैंक है। सिलेंड्रिकल टैंक जो है इस तरह का ही होता है, एक सिलेंडर है ये। एंड इज गिवन बाय सी आर, जो कोस्ट है वो ये दिया गया है, वेयर द फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंट द कोस्ट ऑफ द बेस। तो जो फर्स्ट वाली टर्म है, ये वाली टर्म, ये रिप्रेजेंट कर रही है कोस्ट ऑफ द बेस, बेस को रिप्रेजेंट कर रही है। एंड द सेकंड टर्म रिप्रेजेंट द कोस्ट ऑफ द वॉल। ये जो वॉल्स हैं, ये जो दीवारें हैं, सेकंड टर्म जो है ना ये वाली, या यहाँ से देख ले, ये दीवारों को रिप्रेजेंट कर रही है सिलेंडर के। डिटर्मिन द रेट ऑफ चेंज ऑफ द कोस्ट, कोस्ट का रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है। एट आर इज इक्वल टू 4, आर की वैल्यू जब 4 मीटर हो। तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो रेट ऑफ चेंज फाइंड करने के लिए आपने लिखना है डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर। यहाँ पर आर है ना, तो आर के हिसाब से डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे डी ओवर डी एक्स, बल्कि आर लिखेंगे, आर के हिसाब से कर रहे हैं। यहाँ पर सी है ना, सी लिख ले। यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिख के ऊपर प्राइम लगा ले, इज इक्वल टू डी ओवर डी आर। इसको लिखेंगे पाई आर स्क्वायर प्लस, इसको लिख लें 4 0 है। आर ऊपर जाएगा ना तो माइनस में पावर आ जाएगी, इज इक्वल टू, पहले इसको लिख लें, ये कांस्टेंट है तो इसको पहले लिख लेते हैं 8000। पाई भी कांस्टेंट है क्योंकि पाई की वैल्यू फिक्स है। आर के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, डेरिवेटिव आर के ऊपर अप्लाई हो गया, प्लस फिर इसको लिख लेंगे डी ओवर डी आर। ये भी कांस्टेंट है ना, तो इसको भी पहले लिख लें 15, आगे 4 0 है, आर माइनस 1 इक्वल टू, ये वैसे ही पाई। इसके ऊपर ना पावर रूल लगाएंगे, पावर पहले, पावर में से एक कम, आर का डेरिवेटिव 1 होगा वो नहीं लिखना, प्लस इसको लिख लें, यहाँ पर पावर पहले आ जाएगी, पावर रूल लगा रहे हैं, पावर में से एक कम, इक्वल टू, इसको और इसको मल्टीप्लाई करें तो आएगा 16000। पाई वैसे ही, आर 2 माइनस 1, 1 आएगा, 1 नहीं लिखना, प्लस माइनस माइनस, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 15 4 0 आगे, आर -1 -1 -2 आ जाएगा। आर की वैल्यू ऊपर दी गई है, देख लेते हैं जी। आर की वैल्यू 4 दी गई है, तो यहाँ पर लिखेंगे जी, यहाँ पर एक दफ़ा सी प्राइम आर लिख लें, पुट आर इज इक्वल टू 4, तो लिखेंगे सी आर की जगह 4 इज इक्वल टू, इसको लिख लें पाई। आर की वैल्यू कितनी है जी, आर की वैल्यू है जी 4, माइनस, इसको लिख लें, एक स्टेप और यहाँ पर कर लें, इक्वल टू, इसको ना ओवर के नीचे ले जाते हैं, ये वैसे ही पाई आर वैसे ही, माइनस इसको लिख लिया, इसको मैंने लिखा है, इसको ओवर के नीचे लेकर जाएंगे ना तो पावर में प्लस आ जाएगा, ये देख सकते हैं। ओवर आर की वैल्यू कितनी है 4 है, ऊपर स्क्वायर, इक्वल टू, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आएगा 64000। पाई पाई वैसे ही माइनस, इनको डिवाइड करेंगे ना दोनों को तो आएगा जी 9375। इक्वल टू, इसको ऐसे ही कैलकुलेटर पे लिख के इक्वल प्रेस करेंगे ना तो आंसर आपके पास आएगा जी 1,91,686.9। तो ये आंसर आएगा। ये पाई कैसे लिखना है, आपने इसको कैलकुलेटर पे लिखना है पहले, फिर आपने ना शिफ्ट प्रेस करना है, शिफ्ट प्रेस करने के बाद नीचे एक, सबसे नीचे एक बटन होगा
इसके ऊपर ना EXP लिखा होगा। शिफ्ट प्रेस करके इस बटन को प्रेस करना है, डॉट के साथ होगा ये बटन। जब प्रेस करेंगे ना शिफ्ट प्रेस करके ये बटन, तो आ जाएगा पाई माइनस, फिर इसको लिखना है, फिर इक्वल प्रेस करेंगे ना तो ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखना है यूनिट्स पर मीटर। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।